नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय की पाठ 9 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चाएं करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पाठ 8 के प्रश्न करेंगे, लेकिन प्रश्नों को इस पाठ के बाद में करेंगे। ये पाठ भी पाठ 8 से संबंधित है। आप इस पाठ को पढ़ने से पहले यदि पाठ 8 गति को पढ़ लें तो ये ठीक से समझ में आएगा। चलिए अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण है क्या? विश्व में कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षण करने के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए, मान लो कोई दो पिंड हैं। कोई एक पिंड ए है, ये पिंड बी है। ये क्या करेंगे, इनकी ये दोनों क्या करते हैं, ये पिंड इसको इधर खींचता है और ये पिंड इसको इधर खींचता है, ये इसको इधर खींचता है। इस प्रकार का जो बल होता है जिसके कारण ये एक दूसरे को संतुलित अवस्था में रहते हैं, इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसके बाद में अपन देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण, ये पाठ का नाम था और ये है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन ने जो नियम दिए उसके अनुसार दो पिंडों के मध्य, दो पिंड हैं, दो पिंड है, एक ए है और एक बी है। ये बी है, ये बी है। तो वो ये कहते हैं कि मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। इनके जो मध्य की दूरी है वो क्या है, d मान लेते हैं, r भी मान सकते हैं। तो वो कह रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कि न्यूटन ने यह बताया था कि दो पिंडों के मध्य के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, इनके गुणनफल है उसके समानुपाती तथा इसके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लगने वाले बल का अपन परिकलन कर सकते हैं। अब इसके नियम क्या था, न्यूटन के नियम के अनुसार दो पिंडों पर लगने वाला बल उनके
उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है कैसे? मान लो, अब इसको अपन प्रूव करेंगे। माना दो पिंड जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2 है, तो पहली पंक्ति के अनुसार गुणनफल के समानुपाती, इसका मतलब हो गया m प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दूसरा कह रहा है इसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मध्य की दूरी तो f प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह है। व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं 1/, लगा देंगे तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये समानुपाती है। समानुपाती में एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का भी मान बढ़ता है। इसके अंदर इसका मान बढ़ेगा तो इसका कम होगा, यदि इसका मान कम होगा तो इसका मान ज्यादा होगा। ये एक दूसरे के समानुपाती है। समीकरण 1 में 2 से f प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d² जो लगने वाले बल है उसका अपन परिकलन ऐसे कर सकते हैं। आगे देखिए, इसको तो मिटा रहा हूं। अब देखिए अपन के ये आ गया लगने वाले दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल का परिकलन अपन इस सूत्र से कहते हैं। इसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। अब देखिए अपन क्या करें कि अपन के ये प्राप्त हो गया। अब अपन g के मान का परिकलन भी करते हैं। g का मात्रक, इसका मात्रक कैसे निकालते हैं? अपन के पास में आया था f प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d²। अपन इसको वज्रगुना कर दें तो ये हो जाएगा f, नहीं अभी वज्रगुना नहीं करना, समानुपाती स्थिरांक लगाने पर समानुपाती जो स्थिरांक है उसका वो होता है g। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो ये हो जाएगा F बराबर g m1 m2/d²। गुरुत्वाकर्षण का g का मान मतलब इसका मात्रक अब निकालेंगे अपन। सॉरी ये गलत लिख दिया था। अपन लिखें g का मात्रक। अब मात्रक निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे? अपन इसमें एक लगा लें, वज्रगुना करें तो ये अपन के पास इक्वेशन प्राप्त होगी बराबर g m1 m2। अपन को g का मान चाहिए तो इसको g बराबर करेंगे तो अपन के पास आ जाएगा f d²/m1 m2। अब अपन जानते हैं, अपन ने पाठ 8 में पढ़ा, मैंने पहले भी किया था, बताया था कि अपन पाठ 8 में मात्रक निकालना सीख गए थे। यहाँ भी इसके मात्रक का अगर परिकलन करें तो उधर से अपन को ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए F को अपन लिखते थे बल है न्यूटन और d है दूरी, दूरी को किस में लिखते हैं? मीटर। स्क्वायर लगा तो इसमें भी स्क्वायर,
ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में लिखते हैं? किलोग्राम, और ये किलोग्राम किलोग्राम दोनों किलोग्राम में ऐसे लिख रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं G बराबर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या G बराबर न्यूटन इंटू मीटर की घात 2 किलोग्राम की घात -2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप इस प्रकार से इसका परिकलन कर सकते हैं। देखिए, एक हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जी के मान का परिकलन किया। अपन अगर इस सूत्र से अगर जी का मान निकालेंगे तो जी का मान हमें जो प्राप्त होगा 6.678 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन जी के मान का परिकलन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।